सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे ICW एंड OCW ऑफ 8259। अब इसमें हमारे पास ICW जो है वो हमारे पास बेसिकली 4 रहते हैं, या हम लोग कह सकते हैं 5 रहते हैं, और OCW जो है वो हमारे पास 3 रहते हैं। अब अगर हम लोग को एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया तो हम लोग को ये चीज़ नहीं करनी है, मतलब बनाना यही है, लेकिन इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करके बनाना है। जो पहली लाइन है वो सबके लिए सेम रहेगी, तो इसलिए मैंने इधर कॉमन लिख दिया हो, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आप अगर सबका अलग अलग बॉक्स बनाते हो और एक एक लाइन की थियरी लिख देते हो, दैट्स इनफ, सफिशिएंट है वो। नेक्स्ट चीज़ हम लोग पहले एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि ICW और OCW क्या रहता है। ICW मतलब इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड, एंड OCW मतलब ऑपरेशनल कमांड वर्ड। तो इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड जो है वो पहले हमारा क्रिएट होता है, इनिशियलाइज होता है, और फिर जो हमारा OCW ऑपरेशनल कमांड वर्ड वो बाद में हमारा क्रिएट होता है, क्योंकि पहले इनिशियलाइजेशन होगा फिर ऑपरेशनल होगा। ओके, ये दो चीज़ हम लोग को एक आइडिया बेसिक मिल गया, राइट। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कैसे इसको हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग को चाहिए तो हम लोग ये चीज़ पहले बना सकते, फिर इसको हम लोग छोटा छोटा ब्रेक करके हम लोग एग्ज़ाम में लिख लेंगे। तो ICW1 जो है इसमें A0, अभी ICW जो भी है हमारे, आप लोग देख सकते हो इतने हमारे ICW है, सिर्फ 1 में 0 है, बाकी सब में 1 है। A0 की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ICW1 में हमारा 0 रहेगा, बाकी सब में 1 रहेगा, A0। सेम हमारा OCW में हम लोग आएंगे तो OCW में पहला वाला 1 रहेगा, बाकी सब 0 रहेंगे। तो ये एक तरीका है याद करने का। फिर D7 की लाइन में आते, चलो ICW1 देख लेते पहले हम लोग। D7, D6, D5 हमारा तीनों डोंट केयर रहेगा। D4 हमारा 1 रहेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। A0 0, D4 1 रहता है। फिर D3 जो रहता है LITM बेसिकली डिसाइड करता है कि H ट्रिगर्ड है या लेवल ट्रिगर्ड है। अगर 0 है तो H ट्रिगर्ड रहेगा, अगर 1 है तो लेवल ट्रिगर्ड रहेगा। फिर हमारा वापिस से D2 डोंट केयर है। फिर हमारा D1 जो है वो SNGL है। SNGL मतलब कि सिंगल है या मल्टीपल है। अगर SNGL हमारा 1 है मतलब सिंगल है, अगर 0 है मतलब मोर देन 1, मतलब मास्टर स्लेव है हमारा, कास्केडिंग हुआ है। कास्केडिंग मतलब कि जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा था, मल्टीपल PICs यूज होते हैं, उसको हम लोग कास्केडिंग बोलते हैं। फिर D0 हमारा IC4 है। IC4 मतलब अगर ये सेट रहा तो इसका मतलब है कि ICW4 हमारा यूज़ हुआ है। फिर ICW2 पे आते हैं, तो ICW2 में बहुत ही ईजी है। A0 तो हमारा 1 रहेगा, बाकी हम लोग को D7 से लेके D3 तक T लिख देना है। T7, T6, T5, T4, T3, बाकी सब डोंट केयर। फिर हम लोग ICW3 पे आएंगे, जिसमें 2 रहता है, मास्टर एंड स्लेव। ICW3 में 2 रहता है, मास्टर एंड स्लेव। तो इसमें हम लोग को पहले मास्टर के लिए क्या करना है, A0 हमारा 1 रहेगा, बाकी सब जितने डेटा है, डेटा बिट्स है D7 to D0, सब हम लोग को S फॉर्म में लिख देना है। S7, S6, S5, S4, S3, S2, S1, S0। फिर हम लोग ICW3 स्लेव पे आएंगे, जिसमें A0 हमारा 1 रहेगा, बाकी सब जो है वो हम लोग के जो इनिशियल 3 है D0, D1, D2, ये हमारा ID रहेगा, बाकी सब 0 रहेंगे। फिर ICW4 पे आते हैं हम लोग, इसमें हमारा A0 1 रहेगा, फिर D7 हमारा 0 रहेगा, D6 और D5 भी 0 रहेंगे। फिर D4 हमारा रहेगा SFNM। SFNM हम लोग का रहेगा स्पेशली फुल्ली नेस्टेड मोड, तो ये मोड रहता है PIC का हमारा। फिर D3 मतलब बफर, फिर D2 मतलब मास्टर है या स्लेव है, वो हम लोग सेट कर सकते हैं। फिर AEOI मतलब कि ऑटो एंड ऑफ इंटरप्ट। AEOI मतलब ऑटो एंड ऑफ इंटरप्ट। फिर हम लोग का आता है ये माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो ये हमारे बिट्स है, इसके बारे में हम लोग को ज़्यादा नहीं लिखना है, फुल फॉर्म लिख देना है। और सेट रीसेट पे क्या रहता है वो सब मैंने PDF में डाल दिया है, वो सब वहाँ से आप देख सकते हो। फिर OCW पे आते, OCW1 में हमारा A0 1 रहेगा, बाकी सब M के फॉर्मेट में हम लोग को लिख देना है। OCW2 में A0 0 रहेगा, D7 R रहेगा, फिर बाद में D6 हमारा SL रहेगा,
D5 हमारा EOI रहेगा, एंड ऑफ इंटरप्ट। फिर D4 हमारा 0 रहेगा, D3 0 रहेगा, D2 L2 रहेगा, D1 L1 रहेगा, D0 L0 रहेगा। सो ये सारी चीज़ के बारे में मैंने PDF में डेटा डाल दिया है। ये बस आपको मैं तरीका बता रहा था कि कैसे हम लोग को फिल करना है। तो हर एक बॉक्स हम लोग हर एक लाइन लिख लेंगे तो हम लोग को मार्क्स इनफ मिल जाएंगे। लेट जैसे हम लोग ने ये डायग्राम बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन से हम लोग ने ये याद कर लिया। एक एक करके ब्रेक करके ऐसा हम लोग ने डायग्राम्स बना लिया हर एक के लिए, और उसका फुल फॉर्म लिख लिया हमने फुल फॉर्म लिख लिया। ओके, तो हम लोग को इनफ मार्क्स मिल जाएंगे। मीन्स 10 आउट ऑफ 10 भी हम लोग को मार्क्स मिल सकते हैं उसमें। तो ICW एंड OCW आई होप सो ईजी रहा होगा आपको समझने के लिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। दैट्स इट फॉर दिस। थैंक यू।